ज़रा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। एक्चुअली दोस्तों मैं ना थोड़ा सा अब मूवी देखने में लगी हूँ। मूवी क्या, ये सीरीज़ है और आप लोगों ने ये सीरीज़ देखी होगी। अभी कल ही ये रिलीज़ हुई है। इसका नाम है मैं बता रही हूँ द रिंग ऑफ पावर। एक्चुअली ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग जो 2001 में आई थी, ये उसी का पार्ट है। और इसके 2 अभी सीज़न आए हुए हैं, मतलब 2 एपिसोड आया हुआ है। एक सीज़न का 2 एपिसोड आया हुआ है और मैं देख रही हूँ। एक्चुअली पता है क्या क्या दिखा रहे, मैं तो बिल्कुल खो गई हूँ आज। इसीलिए आज मैं बाहर नहीं जा पाई, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि बताओ, एक लैम्प भी बनाया है तो उन्होंने उसमें जुगनू भर के बनाया है। हाँ, मतलब क्या टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं कि उस ज़माने में क्या क्या हो सकता था और किस किस तरह के इंसान हैं, एल्फ हैं, कान वाले। कभी कभी लगता है क्या ऐसी प्रजाति होंगी क्या। मुझे तो लगता है इतना ज़्यादा अच्छा पिक्चराइज कर देते हैं कि कभी कभी लगता है कि हाँ, होगी ऐसी प्रजातियाँ भी रही होंगी, कुदरत ने बनाया होगा, हमारे नेचर ने। और मतलब एक स्वर्ग और एक शैतान और एल्फ, इंसान, मतलब ज़मी आसमां सबका कैसे मिक्स, बिल्कुल एक कहानी क्रिएट की गई है। इमेजिनेशन बहुत ही सुपीरियर है कि कैसे आप मोक्ष की प्राप्ति लेने जाते हुए आसमान खुलता है और आपके पूर्वज बाहर पक्षी बन के उड़ के आते हैं और आप मोक्ष की प्राप्ति ना करके फिर वो उसमें दिखाते कि लक्ष्य आपका कितना ज़्यादा आप पे हावी होता है। या वहाँ से भी लड़की जो है समंदर में छलांग लगा लेती है। रियली बहुत अच्छा, कसम से बहुत ही मोटिवेटिव है कि लगता है कि आप देखो कि इंसान को ज़िंदगी में जीने के लिए एक लक्ष्य, स्ट्रॉन्ग लक्ष्य होना चाहिए। उसके आगे तो कुछ भी नहीं। तो मैं तो ये सीरीज़ इसलिए देख रही हूँ कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एल्फ कैसे होते हैं, कान वाले लोग। मुझे तो एक अच्छा सा इस तरह सा बच्चा मिल जाए तो मैं कान वाले बच्चे ही को ले लूँ गोद। और दोस्तों, अगर मैं बाहर नहीं जा पाई आज तो आप नाराज़ मत होइएगा। मुझे लगता है मेरे गले में कुछ खराश आ गई। एक काम करती हूँ, चाय बना के पी लेती हूँ और चाय बनाते बनाते आपसे बात कर लेती हूँ। दोस्तों, मैं चाय बना रही हूँ। मैं चाय अच्छी बनाती हूँ और मसाला वाली चाय। शुगर तो ख़त्म हो गया क्योंकि शुगर मैं लाती नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा डाइट पे रहती हूँ जो कभी दुबली नहीं होती और बहुत कम शुगर लेती हूँ। फिर भी आप लोग भी कम ही लिया कीजिए क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ है। और तो मैं ये कह रही थी कि मतलब जो मैं सीरीज़ देख रही थी उसमें ये दिखा रहे ना कि ज़िंदगी होती कैसी है, सरवाइव करने के लिए लोग शुरुआत में कैसे, जब कुछ भी नहीं था हमारे उन लोगों के पास, चाय पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था, कैसे लोग सरवाइव करते थे, कैसे लोग पेड़ों में रहते थे, कैसे उनके खाना बनते थे, कैसे वो खाना वगैरह फूड तलाशते थे वगैरह वगैरह। और आज की लाइफ में क्या नहीं है हमारे पास। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसके पास भी है थोड़ा बहुत जीने के लिए सबके पास चीज़ें हैं। लेकिन लोग पता नहीं क्यों इतना नाखुश रहते हैं। यार, लाइफ को थोड़ा सा जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव होता है, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा तेज़ी से हावी होती है और नेगेटिविटी हमको
ख़त्म कर देती है। जो हमारे पास होता है रूखा सूखा वो भी ख़त्म ही हो जाता है। और दोस्तों एक कप चाय पीजिए और मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनिए और जानिए कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है। हर कुछ मतलब हर जगह हर कुछ करने के लिए। अब देखिए दूध ही डालने के लिए मुझे स्पून का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइफ में कभी इजी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आप चाहो कि सुकून से कोई चीज़ हो जाएगी तो वो तो नहीं है, लेकिन उस इसमें भी हमको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आज का सर्वाइवल थोड़ा सा इजी है, पहले के हिसाब से बहुत इजी है। दोस्तों मैं थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, मेरे को गर्मी लग रही है। आप लोगों ने भी किचन में फ़ैन लगा रखा है कि नहीं? नहीं लगा रखा तो मेरी तरह लगा ली। ये तो भाग ही गया, इधर आओ। जी हाँ, तो दोस्तों मैं आज नहीं गई तो आज आपसे बस बातें करूँगी। और अगर आप मेरी बातें सुनेंगे दोस्तों, सुनिए, तो मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए है कि एक लड़की क्या कुछ मतलब झेल के आती है, बर्दाश्त करके आती है। उसकी भी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कितना कुछ उसको सुनना पड़ता है, आप नहीं जानते हो। जितने इजी हम लोग दिखते हैं उतना इजी कुछ भी नहीं है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ही की तरह, जैसे आप हैं, हम हैं, परेशानियाँ सबकी लाइफ में हैं। और अगर आप सुनेंगे ना तो मैं एक एक करके रोज़ बताऊंगी। और इस हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द भरा हुआ है, कितना परेशानियाँ, कितना स्ट्रगल है, वो सब कुछ बताऊंगी मैं। लेकिन आपको इसके लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मेरी चाय हो गई, धीमा कर देती हूँ। थोड़ा खराश भी आ जाती है दोस्तों, जब बाहर जाओ तो डस्ट वगैरह आ जाती है, तो थोड़ा सा खराश भी आने लगती है। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बताऊँगी कि एक छोटे से गांव की निकली हुई लड़की एक पढ़ाई से लेके जॉब से लेके बाहर निकलने तक वो क्या कुछ नहीं झेलती है। कितने लोगों के ताने, टॉन्ट, कमेंट, और लोग कामयाब होने ही नहीं देते। आपकी जो ड्रीम की ज़िंदगी है वो ड्रीम की ज़िंदगी में आप कभी जा ही नहीं सकते। कभी भी क्या सोच रखा होता है, लेकिन वो कभी भी वो चीज़ आती ही नहीं है। जो कुछ भी हमने सोच रखा है वो कभी मिलता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मिलता जाता है उसी को जीना, उसी को सर्वाइवल कहते हैं। उसी में हमको सर्वाइव करना आना चाहिए, खुश होना चाहिए। और थैंक गॉड, मैं तो कहती हूँ अभी यूट्यूब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यूट्यूब मिल गया, कि मैं अपनी बात तो कह पाऊँगी। और मुझे अच्छा लगेगा जो लोग भी मुझे सुनते हैं, जो कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग मुझे सुन रहे होंगे, तो सुनो यार, मेरी बातें सुनो। मैं चाहती हूँ मेरा सब कुछ सुनो। मेरे पास बहुत कुछ भरा हुआ है बताने के लिए, बहुत बहुत दर्द है आपसे बांटने के लिए। मैं बांटूँगी, मतलब आपको बोलूँगी, मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं रोज़ सोचती हूँ आपसे बातें किया करूँ थोड़ी देर। दोस्तों यहाँ किचन में बहुत गर्मी है और मेरी चाय बन गई है फाइनली। देखिए इतनी प्यारी सी चाय। और ये छोटे छोटे से पॉट मिलते हैं मुंबई में, ये स्पेशल है। छोटे छोटे बर्तन मिलते हैं, इसमें आप खाना खाली भी कर लीजिए अपना, और साथ में गरम भी कर लीजिए। चाय भी बना लीजिए, दूध भी बॉईल कर सकते हैं, एग भी बॉईल कर सकते हैं। इनकी खासियत है। ये बहुत सस्ते और बहुत ही अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। इसका सेट होता है, ये 3 होते हैं। इसमें ढक्कन भी मिलते हैं और अलग से ढक्कन मिलते हैं छोटे छोटे। एनीवे, और चाय पीते पीते आपसे बात करती हूँ। आप लोगों ने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जानिए एक लड़की की ज़िंदगी में क्या क्या होता है,
कितनी परेशानियाँ होती हैं, कितना कुछ एक लड़की झेलती है रियली, और कुछ कुछ मिलता नहीं है। उसके बावजूद भी वो स्माइल करती रहती है, फिर भी अपने फ़र्ज़ अदा करती रहती है, खुश रहना चाहती है, खुश रखना चाहती है। बस खुश रहना ही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, यही सर्वाइवल है। एक कप दोस्तों, चाय बहुत अच्छी बनी है। दिन भर में 24 घंटे में अगर आप एक बार चाय पीते हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर पूरा दिन चाय पीते हैं तो सबके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको सूट करती है, किसको नहीं सूट करती है। तो जैसे चाय सबको सूट नहीं करती है और किसी को बेनिफिशियल भी है, तो वैसे ही ज़िंदगी का हर एक लम्हा सबको सूट करता है और सबको नहीं भी सूट करता है। तो किसी चीज़ से डरना नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी किसी को शहर सूट करता है, तो कभी किसी को देहात सूट करता है, किसी को गर्मी, किसी को सर्दी। तो वैसे ऐसे होता है कि कभी कभी लगता है कि हाँ, पैसे नहीं भी है ना, तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें सूट करे ना करे, मेरे को सूट करता है। मतलब ये चीज़ अपने अंदर मजबूती से रखो कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मुझे सूट करता है, मुझे लोगों को नहीं दिखाना है। अब मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस एक बता रही हूँ एक्सपीरियंस की। ठीक है, जैसे हमारा एक स्टेप होता है, किसी की बड़ी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, उससे छोटी बिल्डिंग, ठीक है, छप्पर वाले घर, लेकिन हो सकता है मैं आपसे ज़्यादा बेहतर खुश हूँ। क्या आप देख रहे हो, हमारी सराउंडिंग बहुत खुशियाँ हों, छोटे से घर में भी हम बहुत अच्छी सी मूवी लगा के देख रहे हो, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, बॉयफ्रेंड, मतलब सभी मुझसे प्यार से ट्रीट कर रहे हो, तो क्या वो खुशियाँ नहीं हैं? बहुत बेइंतहाई दौलत ही खुशियाँ नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि आप बैठे रहो, कुछ भी ना करो, नहीं, कुछ तो करना ही है, क्योंकि लाइफ को यही दिखा रहा था, मतलब ये जो सीरीज़ यही दिखा रही है, रिंग ऑफ पावर, जो मैं देख के भी सीख रही थी कि मतलब सर्वाइवल करने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं जुटाया, छोटी छोटी चीज़, माय गॉड, कि कुछ भी नहीं, फिर भी वो जीते थे। और कैसे जीना हमारे पूर्वजों ने शुरू किया, कितनी तकलीफ़ें झेले, कितनी तकलीफ़ों से वो आगे बढ़ते बढ़ते हमको आज हम हैं, सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ है। खुश होने के लिए बहुत कुछ है। दिमाग में कुछ भी ऐसा मत रखिए जो आपको खुश नहीं होने देता है। सबके लिए इम्पोर्टेंट पैसा ही है, कि पैसा ही आपको खुश रखता है, और पैसा होना भी चाहिए, लेकिन पैसे उतने होने चाहिए कि ज़िंदगी को अच्छे से जिया जा सके। तो उतने की मेहनत करने के लायक इंसान है, हर एक इंसान उतना मेहनत करने लायक है। आज चाय बना के पी सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, और मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं लाइफ में कभी भी नेगेटिव ना रहूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ। और मैं भी लाइफ में, मेरे भी बड़े बड़े ड्रीम थे दोस्तों, कि मैं बहुत बड़ी राइटर बनना चाहती थी, मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी बनना चाहती थी। आर्टिस्ट मतलब मैं फ़ाइन आर्ट में आगे जाना चाहती थी, M.F. हुसैन की तरह, ठीक है। मुझे नहीं मिला, लोगों ने इस तरीके से मजाक उड़ाया, इस तरीके से वो किया कि एक चीज़ भी, अगर आप एक पंक्ति भी लिखते हैं, किसी चीज़ का कोई थॉट देते हैं आप सामने वाले को, अपनी एक पंक्ति भी लिख के देते हैं, कोई एक शेर भी लिखते हैं, तो वो शेर उन लोगों को शेर बन जाता है, वो वाला शेर, दहाड़ने वाला शेर बन जाता है। वो आपको ऊपर ऐसा झपट पड़ते हैं, जैसे लगता है कि वो खा जाएंगे, शेर टाइगर बनकर उल्टा खा जाएंगे। मतलब लोग टांग पकड़ के खींच लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ख़ासकर तो मैं बताऊँ, रूरल एरिया में बहुत होता है, देहात एरिया में बहुत होता है। शहर में तो अप्रिशिएट करते हैं माँ बाप, पेरेंट्स सभी, और देहातों में तो माँ बाप, पेरेंट्स, दोस्त सर्कल, सबके सब आपको एकदम
पागल करने के लिए रहते हैं, कि आपको पागल साबित कर देते हैं। कुल मिला के आपको पागल साबित कर देते हैं कि आप अगर बहुत महान आर्टिस्ट भी हो, आप पेंटिंग बना रहे हो किसी की। मैं पोर्ट्रेट बनाती थी दोस्तों, मतलब मैं लोगों की तस्वीरें बनाती थी, तो मेरे ऊपर टिप्पणियाँ होने लगी कि नहीं, मैं किसी की तस्वीर नहीं बना सकती, मैं किसी की तस्वीर को कैद नहीं कर सकती। यार आज देखिए सेल्फ़ी लेते हैं, हर समय लोग सेल्फ़ी लेते हैं, क्या उनकी तस्वीरें कैद नहीं हो रही हैं? फ़िल्में बन रही हैं तो क्या उनकी तस्वीरें कैद नहीं हो रही हैं? लेकिन हर चीज़ में प्रॉब्लम है लोगों को। इतना कुछ आप मेहनत करते हैं, उसको कोई एप्रिशिएट नहीं करता है। जब आप चीज़ों को उठा के फेंकने लगते हैं तब लोग भले एप्रिशिएट करते हैं। तो लाइफ थोड़ा सा अलग अलग टाइप से चलती है। अगर लाइफ को सीधे सीधे नहीं समझ में आ रही तो लाइफ को हमेशा फोकस घुमा के भी देखना चाहिए। और जब आप घुमा के देखते हो तो उसका जो शेड आएगा आपको रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें लाइफ नज़र आ जाएगी। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ के लिए टेंशन ना लें, सब्सक्राइब करें, मेरी बातें सुनें और मेरे साथ रहें। ओके, बाय बाय।